हमारी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी ये आप सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो हमारी ये वाली वीडियो आप जाकर देख लो, आपको सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा। तो मैंने बोला था कि अब किसी ना किसी चेंजेस की उम्मीदें हैं और उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि जब टीम में इतने सारे चेंज कर दिए, हमारे जो सीनियर प्लेयर थे हर एक डिपार्टमेंट में उनको बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ जूनियर या फिर कह लो बिल्कुल फ्रेश खिलाड़ियों को ही उस डिपार्टमेंट में उनकी जगह पर रखा गया। और रिजल्ट क्या निकला आपने देख लिया। और सिर्फ ये एक बुरा परफॉर्मेंस नहीं था, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं था, पिछले कई टूर्नामेंट से ये चीजें हो रही थी पर इसको नजरअंदाज किया जा रहा था। सीनियर खिलाड़ी का एक टूर्नामेंट बुरा जा रहा था तो उनको बाहर किया जा रहा था, पर जूनियर खिलाड़ी पिछले कई टूर्नामेंट से वही गलतियां कर रहा था तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा था कि चलो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, हम ओलंपिक में जाके कर लेंगे। पर ओलंपिक के लिए तो हम जा नहीं पा रहे हैं, टिकट तो हमसे ले ली गई, हमारे ही घर में टूर्नामेंट रखा गया, टिकट हमारे ही घर में रखी गई, पर हम उसको देख भी नहीं पाए, टिकट हमारे हाथ में थमाई भी नहीं गई। इतने बुरे हालात चल रहे थे। चाइना गए, वहाँ पर हार गए, अपने देश में वहाँ पर हार गए, अमेरिका से हार गए, जापान से हार रहे हैं, जर्मनी खिलाफ हम जीता हुआ मैच हार रहे हैं, तो फिर क्या ही होगा। तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ गया है हॉकी इंडिया का, क्या चेंजेस होने वाले हैं उन्होंने बता दिया है। भोलानाथ सिंह जी का, दिलीप तिर्की जी का एक स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो कि काफी अर्ली स्टेटमेंट है। तो काफी अर्ली स्टेटमेंट होने के कारण भोलानाथ सिंह जी का यही कहना है कि हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। अगर बदलाव की बात की जाए तो इतनी जल्दी हम फैसला नहीं ले पाते। अभी अगर हम बदलाव का फैसला ले लेंगे तो ये काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। हमारी टीम ने अच्छा खेल दिखाया है, ये उनका कहना है। हाँ, तो पॉलिटिकली तौर पर ये आंसर देना बनता है, क्योंकि जनता को शांत भी तो रखना है। और जिसने टीवी वगैरह पे देखा है वो तो जानते हैं कि कई खिलाड़ियों ने सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिनकी सराहना करनी बनती है। पर जो चूक रही वो कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन में थी, वो मैनेजमेंट में थी, वो कोचिंग में चीज की कमी दिखी कि जब खिलाड़ी कई टूर्नामेंट से पिछले 6 महीने से एक ही चीज पे गलती कर रहा है, एक ही चीज पे उसकी खामियां दिख रही हैं, तो उसको क्यों नहीं सुधारा गया। ये भी चीज तो सच है, इसको भी झूठ नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है ना, टीवी पर, मोबाइल में दिख रहा है। तो भोलानाथ सिंह जी ने कहा कोई नहीं, हमारे खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, दुख तो इसका है। हमारे हॉकी इंडिया में 2022 से जितनी ज्यादा नई योजनाएं चालू की थी वो सब खिलाड़ियों के हक में थी। पैसों की बात कर लो, टूर्नामेंट जो नए नए अरेंज किए जा रहे हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करने का मौका मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था। और दोनों वर्गों के लिए हो रहा है इक्वल। उसके बाद भी अगर हम ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर करें तो निराशा तो भाई साहब होती है, और वो निराशा जरूर हुई होगी। तो उनका यही कहना है कि इस पर निर्णय होगा, थोड़ा रुक के होगा। और देव तिर्की जी ने भी कहा है कि अभी जो भी ये परफॉर्मेंस हुई है इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार किया जाएगा, थोड़ा सा जो कहते हैं रिसर्च टाइप वो होगा, किसकी खामी थी किसकी खामी नहीं थी, उन सब को देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, एक बार अच्छे से अंडरलाइन किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। और ये सब चीजें कहने के बाद जो मेन चीज है वो मैं बताता हूँ कि पहला, जनता का तो काम डाउन रखना ही है। और जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। गलती अगर वो कर रहे थे तो उनको गलती बताएगा कौन, बताने वाला शायद कोई नहीं था। जो खिलाड़ी अपनी मर्जी का खेल खेल रहा था वो खेल रहा था, उनके लिए फिर वो बेस्ट था। मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन बिल्कुल उतनी ही गलत है जैसे 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट बिन्नी को युवराज सिंह की जगह पर सिलेक्ट करना, अंबाती रायडू को टीम से बाहर रखना। ये सिलेक्शन उसी तरह की थी कि जो बंदे ने एक आधे मैच में परफॉर्मेंस कर दी, आप उसको ले जा रहे हो इतने बड़े टूर्नामेंट में, और जो काफी टाइम से करता आ रहा है उसको आप नजरअंदाज कर दो। तो ये उस तरह की सिलेक्शन थी। एज ए एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक चीज और है अर्ली डिसीजन ना लेने का, क्योंकि जेनिके शोपमैन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पेरिस ओलंपिक तक का था, और पेरिस ओलंपिक मैक्सिमम आप समझ लो कि जुलाई, इससे आगे तक का नहीं है। तो जेनिके शोपमैन का काम तो अब फिर पेरिस ओलंपिक तक का है ही नहीं। अब तो मेन यही है कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहे हैं, मेन जो है वो हॉकी प्रो लीग है महिलाओं के लिए, और कोई नहीं है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही है जहाँ पर 8 टीमें दुनिया की इकट्ठी होंगी, आपस में भिड़ेंगी। वहाँ पर देखते हैं हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस करती है। तो जेनिके शोपमैन के लिए बस वही काम अब रह गया है। उसके बाद जब पेरिस ओलंपिक होगा जुलाई में, सब कुछ शांत हो जाएगा पेरिस ओलंपिक का, जो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि हाँ एक नया चेहरा कोचिंग स्टाफ में आएगा या फिर जेनिके शोपमैन ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमको जुलाई में मिल जाएगा अपडेट।
फिलहाल हमको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अगर उनको चेंजेस करने भी हैं तो वो अभी के लिए कोई अपडेट नहीं देंगे। अगर अभी अपडेट दे देंगे तो हॉकी महिला टीम में अलग ही खलबली मच सकती है, हॉकी इंडिया में अलग खलबली मच सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे उस पर फैसला लेंगे। जब समय नजदीक आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होगा, तब वो डिसीजन लेंगे। और बाकी जो बात की जा रही थी कि खिलाड़ियों को बाहर क्यों किया गया है, देखो यार, दीपवीर सिक्का को बाहर क्यों किया गया, रानी रामपाल को जब बाहर किया गया था तो उन्होंने आवाज उठाई और दिलीप तिर्की ने तब बोला था कि जनके शॉपमैन और सिलेक्शन कमेटी ने हमसे बात की है, और हमसे बात करने के बाद फिर रानी रामपाल को बाहर करने का फैसला लिया गया था, जबकि वो अभी खेल सकती थी, अभी वो फिट थी। नेशनल गेम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हरियाणा के लिए, पर फिर भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो उनको एज ए कोच हॉकी इंडिया में ड्यूटी मिल गई है, तो चलो उनको तो वहाँ पर ड्यूटी दे दी गई, उनके नाम पर ग्राउंड बना दिए गए, उनको कई अवार्ड वगैरह दे दिए गए, तो उनको एक तरह से रिटायर कर दिया गया हॉकी इंडिया द्वारा ही, मैनेजमेंट द्वारा ही। बाकी दीपवीर सिक्का, गुरजीत कौर और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया को आपने बताया कि उनकी इंजरी हो गई है। जो भी है, हमको क्या ही पता कि अंदरूनी क्या बातें हैं, एक बंद कमरे में क्या माइंडसेट चल रहा है किसी का। जो भी चल रहा था वो टीम के लिए चल रहा था, ऐसा सब सोच रहे थे। कई खिलाड़ी एब्सेंट थे यार, कई खिलाड़ी, कईयों को मैं नाम आपको बता सकता हूँ। लारेम श्यामी तो आपको ग्राउंड पर खेलती हुई दिख गई थी। क्या आपको सुशीला चानू वहाँ पर खेलती हुई दिखी थी? दीपवीर सिक्का को बाहर क्यों किया गया, क्या इसके ऊपर किसी का जवाब है? ठीक है, ड्रैग फ्लिकिंग में वो इतनी भी ज्यादा सफल नहीं थी, पर फिर भी इन बाकी खिलाड़ियों से तो अच्छी थी ना, वो इतना एक्सपीरियंस था उनके पास, पर नहीं, उनको भी टीम में नहीं रखा। क्या नवजोत कौर को जगह दी गई थी? जगह क्यों नहीं दी गई? क्या इसका कोई जवाब है किसी के पास? आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बाहर रखा, ठीक है, क्या पता वो डिजर्व नहीं कर रहे होंगे, आपने ट्रेनिंग के टाइम पर देखा होगा कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होंगे, दूसरे यंग खिलाड़ी यार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, पर यार एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप हर डिपार्टमेंट में से ऐसे खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाल सकते, और उसका रिजल्ट क्या था वो हमने देख लिया। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए जो हमारे नए खिलाड़ी थे। ऐसे टाइम पर ही स्किल काम आती है, एक्सपीरियंस काम आता है। मैं श्योर हूँ कि अगर गुरजीत कौर होती या दीपवीर सिक्का तो हम जहाँ 10-10 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे यार, वो 1-2 को तो कन्वर्ट करते, जरूर करते। अगर 1-2 को भी कन्वर्ट करते तो मैच कहाँ से कहाँ चला जाता। अगर एक को भी कन्वर्ट किया होता तो ड्रॉ हो जाता, ड्रॉ होने के बाद फिर जो होता वो देखा जाता, कुछ तो होता, पर नहीं, आपने चांस ही नहीं दिया। और पिछले कई टूर्नामेंट से आप चांस नहीं दे रहे थे। जिस तरह से धीरे धीरे रानी रामपाल को टीम से बाहर रखा गया, उसी तरह से धीरे धीरे बाकी के जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनको टीम से बाहर किया गया है। कई सारे नाम है, छोटे बड़े टूर्नामेंट थे, उनका नाम सामने नहीं आता था, चलो कहते थे कि ठीक है ओलंपिक तक सब सही हो जाएगा, पर वो सही नहीं हुआ क्योंकि हम ओलंपिक में जा ही नहीं रहे। एक बैलेंस टीम होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं थी। मैंने पहले भी बोला था और आज फिर बोलूंगा कि कई मौकों पर अगर आप देखोगे, अगर आप अभी भी जाकर मैच दोबारा देख लोगे तो सिर्फ खिलाड़ी खेलते हुए दिखते हैं हमारी टीम के, एज ए टीम नहीं, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहा, वो सिस्टम ही नहीं बन रहा। खिलाड़ी गेंद रह के भाग रहा है और दूसरा खिलाड़ी पास में है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई साहब। अगर एक्सपीरियंस खिलाड़ी होगा तो वो एडजस्ट करेगा खुद को, क्विकली एडजस्ट करेगा, क्विक रिएक्शन उसका ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद 2013 जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था तो MS धोनी ने जो टीम सिलेक्ट की थी वहां पर भले ही युवराज सिंह, तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर ये चेहरे नहीं थे, पर फिर भी विराट कोहली, ईशांत शर्मा, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, ये सब वो चेहरे थे जो 2007-8 से खेलते हुए आ रहे हैं। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, वो एकदम फ्रेश चेहरे नहीं थे, पर जो आप अपनी टीम में जगह दे रहे हो खिलाड़ियों को वो लगभग फ्रेश है। उनके पास 50-100 मैचों का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो सीधा जूनियर से यहाँ पर आ गए। ऐसे तो नहीं होता ना। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो जून और जुलाई के लास्ट तक हमको कुछ अपडेट मिल सकती है, अगर कुछ चेंज होना होगा तो, अदरवाइज ऐसे चलता रहेगा। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।